जय माँ गौरी। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। सावन और भाद्र का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति का महीना माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला हरतालिका तीज व्रत केवल एक उपवास नहीं बल्कि अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और शिव पार्वती के दिव्य मिलन की गाथा है। इस व्रत की कथा सुनने और करने से जीवन में शुभता आती है और दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और स्थिरता बनी रहती है। कहते हैं कि स्वयं माता पार्वती ने इस व्रत को कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था और तभी से यह व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत पावन और अलौकिक माना जाता है। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे महेश्वर, मुझे वह रहस्य बताइए जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जिससे मैंने आपको पति रूप में पाया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने अपने पूर्व जन्म में जो व्रत किया था उसी के प्रभाव से तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। यह व्रत अत्यंत गुप्त और फलदायी है। इसका नाम है हरतालिका तीज। इसे करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसकी पूरी कथा सुनाता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने बाल्यकाल से ही संकल्प ले लिया था कि वे भगवान शिव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। अपने इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की और 12 वर्षों तक उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि के बीच बैठकर तप किया। वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे खड़े होकर साधना की और शीत ऋतु में बर्फ और जल में खड़े रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या देखकर देवगण भी आश्चर्यचकित थे। इसी बीच देवर्षि नारद पर्वतराज हिमवान के पास आए और उन्होंने कहा कि आपकी कन्या अद्वितीय है। ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं में भी भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, अतः आपको अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी के साथ करना चाहिए। पर्वतराज हिमवान ने इसे सौभाग्य समझा और सहर्ष सहमत दे दी। जब यह समाचार पार्वती जी तक पहुंचा तो वे अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने अपनी सखी से कहा कि यदि मेरा विवाह विष्णु जी से कर दिया गया तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि मेरा मन तो केवल शिव को पति रूप में स्वीकार करता है। यह कर पार्वती अपनी सखी के साथ घने वन में चली गईं और वहां एक गुफा में जाकर अन्न जल त्याग कर शिव जी का ध्यान करती रहीं। पार्वती की यह दशा देखकर उनकी सखी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा कि वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष व्रत का संकल्प लें। तभी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई और पार्वती जी ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पुष्प, फल और बिल्व पत्र से भगवान शिव की आराधना की। पूरे भाव से उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे केवल आप ही स्वीकार्य हैं। यदि मेरा भाव सच्चा है तो आप मेरे पति अवश्य बनेंगे। माता पार्वती का यह दृढ़ निश्चय और भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे प्रकट होकर बोले, देवी, तुम्हारा यह तप और यह व्रत सफल हुआ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। उसी दिन से यह व्रत हरतालिका तीज कहलाया। इस दिन स्त्रियां पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने से कन्याओं को मनोनुकूल वर प्राप्त होता है और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। हरतालिका तीज का एक और विशेष प्रसंग है। कहा जाता है कि जब पर्वतराज हिमवान ने विष्णु जी को कन्यादान देने का संकल्प कर लिया था, उस समय पार्वती जी की सखी ने ही उन्हें वन ले जाकर इस व्रत का महत्व समझाया और तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। तभी इसका नाम पड़ा हरतालिका, जिसमें हर का अर्थ है हरना और आलिका का अर्थ है सखी, अर्थात सखी द्वारा हर कर ले जाना। इसीलिए इस तीज को हरतालिका तीज कहते हैं। इस व्रत के दिन स्त्रियां निर्जल उपवास करती हैं, दिन भर
माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करती हैं और प्रदोष काल में विशेष पूजा करती हैं। संध्या के समय दीपक जलाए जाते हैं, शिवलिंग का पूजन होता है, कथा सुनी जाती है और रात्रि जागरण किया जाता है। माता पार्वती की यह तपस्या ही स्त्रियों के लिए आदर्श बन गई कि सच्चे भाव से किया गया व्रत और प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो कथा के अंत में कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस व्रत का स्मरण करने मात्र से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। जो कन्या इस व्रत को करती है उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है और जो सुहागिन स्त्रियां इसे करती हैं उनका सौभाग्य अक्षय रहता है। तो इस प्रकार हरतालिका तीज का व्रत संसार की समस्त स्त्रियों के लिए वरदान है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और संकल्प की अद्भुत मिसाल है। माता पार्वती ने जैसे अपने अटूट विश्वास और तपस्या से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, वैसे ही आज भी यह व्रत करने वाली स्त्रियां सुखी दाम्पत्य और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाती हैं। हरितालिका तीज की कथा सुनने और श्रद्धा से पालन करने मात्र से ही घर में मंगल और समृद्धि का वास होता है। तो आइए सब मिलकर प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर घर में शिव पार्वती का आशीर्वाद पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको अगली बार भी इसी तरह की दिव्य कथाएं और पूजन विधियां विस्तार से बता सकें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। राधे राधे।